भाई साहब को उत्तर दे देना चाहता हूँ। अभी शायद आप भूल रहे हैं कि अभी अब राजतंत्र खत्म हो चुका है। और जब अभी आपका कहना था कि राजतंत्र में लोग गुरु बनाते थे, चेला बनाते थे, तो मैं भाई साहब को बता देना चाहता हूँ कि अब प्रजातंत्र है। अब यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था हो चुकी है। अब जनता जनार्दन ही गुरु है, वही राजा बनाती है। अब एक एक मतदान का अधिकार, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सभी को कांग्रेस की सरकार जब आई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, संविधान के निर्माता कहे जाने वाले ऐसे संत को, सिर्फ संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी गई। कि कहाँ हुआ है, पानी भी 3 महीने से चल रहा था, नहर नहीं है, पूरा धान की सूखी जो खेत सूखा हो गया है, सुपेला से पानी इधर नहीं आया और हमारे वर्तमान विधायक सुपेला के हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? विकास कहाँ से विकास हुआ है? खड़ा हुआ है और चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। नहीं लेट्रिन करते जाते थे, बैठते थे तो 2 घंटा लेट्रिन करने बैठते थे, धान की रोटी खा के लेट्रिन नहीं उतरता था। आज जो खा रहे हैं, अच्छे से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और उल्टा सीधा प्रवचन दे रहे हैं, तो गलत है जाती है। और बाकी विकास जो है वो देख रहे हैं, खाली यहाँ पर जो है तो बातों से 45 साल का राज आपने देखा। यहाँ पर मंत्री विधायक थे, विधायक इंद्रजीत कुमार जी थे। बेशक जो कुछ किया है उन्होंने ही किया है, मैं नहीं कहता हूँ कि उन्होंने नहीं किया है, लेकिन किया क्या है वो देखने की आवश्यकता है। जो हो सकता था क्या 2023 विधानसभा का चुनाव अब नज़दीक हो चुका है। 17 नवंबर को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दल पार्टी जो है अब प्रचार पर उतर चुकी है, नामांकन दाखिल हो चुका है। सियावल विधानसभा की अगर बात करें तो 14 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है यहाँ पर, जो मैदान में उतरे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए और विधायक बनने की रेस पर बने हुए हैं। अब इस पर क्या निर्णय निकल पाता है, जनता किसको विधायक बनाती है, क्योंकि विधायक ये जो है मुख्यमंत्री को ही चुनेगा। किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस या बीजेपी या अन्य कोई, ये हम जानने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे साथ में हम सियावल में मौजूद हैं और जानने का प्रयास करेंगे हर मुद्दे के चुनाव पर, कि चुनाव के मुद्दे को लेकर मैदान में उतरना चाहते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर चुनाव मुद्दे में उतरेंगे। पूर्व विधायक ने कितना विकास किया, अगर सरकार की बात करें तो कितना विकास हुआ, हर मुद्दे पर हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए जुड़ते हैं सीधे हम उनके साथ। जब यही कमलेश्वर पटेल जी मंत्री काल में थे, उन्होंने जितनी भी हमारे क्षेत्र की कच्ची सड़कें थी उनको बीटी रोड में और प्रधानमंत्री रोड से जोड़ने का, डामर का अगर उस रोड में काम किया गया तो वो कमलेश्वर पटेल जी के कार्यकाल में किया गया। सियावल में इस बार तो प्रचंड बहुमत से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलेश्वर पटेल प्रचंड बहुमत से 50,000 के पार इस बार कमलेश्वर पटेल जी इस विधानसभा से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, साफ तौर पे इनका कहना है कि इस बार सियावल विधानसभा से 50,000 की लीड पर कमलेश्वर पटेल जीतेंगे। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान करने के मतदान के दौरान पर हितग्राही या फिर हम कहते हैं मतदाता किस पर भरोसा करती है, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टी पर, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि 17 नवंबर को मतदान पेटी में उनकी भाग्य जो है वो विभाजित हो जाएगी और निर्णय किया जाएगा, किस संबंध में घोषणा हो जाएगी, किसके ऊपर भरोसा किया गया, किस पर भरोसा जताया गया है, देखना दिलचस्प होगा। जिले समाज आदि के साथ क्या नाम है राजभर के साथ। और बेटी अगर बरहनी की पढ़ाई पूरी करता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, BA MA, उस समय BA MA ही बहुत ज्यादा था, 500 की नौकरी से शुरुआत कराई थी उन्होंने। आज वही शिक्षक हमारे गांव में 50 से 70 हजार रुपए, 50,000 से लेकर के 70,000 रुपए तनख्वाह पा रहा है। यही 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आज वो 1 मिनट जवाब आप बोलिएगा। आज 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार है। वो ईमानदारी से बता दे, यही साल में हमारे गांव का बच्चा अगर गवर्नमेंट जॉब में चपरासी की नौकरी पाया हो तो बता दे, एक नाम बता दे। लेकिन यहीं पे जनपदों को अधिकार था, जिला पंचायतों को अधिकार था और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि पंचायत कर्मी की भर्ती, जो आज सचिव के रूप में पंचायतों में पदस्थ है, आज उनकी तनख्वाह 25 से 30,000 रुपए है। ये व्यवस्था कांग्रेस ने की थी और आज तो आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। आज जितनी भी हमारी सरकारी संस्थाएं थी, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे किसी भी मैं सरकारी संस्थान की बात कर लूं, सबको निजीकरण कर दिया जा रहा है, सबको प्राइवेट कर दिया जा रहा है। आज चाहे ब्राह्मण का लड़का हो, ठाकुर का लड़का हो, आदिवासी का लड़का हो, हरिजन भाई का लड़का हो, चाहे मुस्लिम भाई का लड़का हो, सब मजबूर है 10,000 की बेरोजगारी में रोजगार करने के लिए। अब आरक्षण किसको देंगे जब सरकारी संस्थान प्राइवेट हो गए? आज हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दिया,
NCL यहीं आपके बगल में है, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, जहां पे हमारे पिताजी लोग एम्प्लॉय थे, 1 लाख की पेमेंट हुआ करती थी। आज वहां पे लोग मजबूर हैं, 20,000 में काम कर रहे हैं, ना तो उनको कोई मेडिकल स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है। सरकारी संस्था को बेच दिया गया, सीधे सीधे बीजेपी कहना है कि बीजेपी ने सरकारी संस्था को बेच वो दिया। ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों भ्रष्ट हैं। जब भ्रष्टाचार की सीमा खत्म हुई होगी तब मतलब कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सीमा जब खत्म हुई होगी तब सब लोगों ने कांग्रेस को चुना या भाजपा को चुना था। भाई जब भ्रष्टाचार की सीमा कांग्रेस की खत्म हुई होगी तब जनता ने भाजपा को चुना था। अब भाजपा की भी भ्रष्टाचार की सीमा समाप्त हो चुकी है तो इसको भी हटा दें। 2018 और तो आवश्यक इसीलिए हाँ 2018 में जनता ने कांग्रेस को ही बहुमत दिया था, वो तो खरीद फरोख्त हो गई थी कहते हैं। हाँ हुआ था, क्योंकि उनके पास ऐसा लग रहा था कि अब तीसरा कोई ऑप्शन नहीं करें तो करें क्या, इसीलिए हम तीसरा ऑप्शन लेके आए हैं। और मतलब जिस तरह भाई साहब ने कहा कि भाई धर्म कर्म वाले को भी नहीं तो अधर्मियों की भी छोड़ के धर्म कर्म वाले के साथ जुड़े। आज मैं ये मतलब हालांकि मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन अब कुछ जगह है थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है तो उसको आप देख सकते हैं। आईना उसका है, आईना आपके पास। धर्म कर्म वाले भी लोग राजनीति में है जहाँ तो देख सकते हैं। किया है बीजेपी का विकास हुआ है? नहीं किया है ना, बीजेपी ने विकास किया ना कांग्रेस ने। मैं वही कह रहा हूँ भाई, आज 18 सालों में कांग्रेस ने भी विकास नहीं, बीजेपी ने भी विकास नहीं किया है। 18 साल में बीजेपी ने भी विकास नहीं किया है और कांग्रेस अब पूरा हो जाए भाई, पूरा विकास कांग्रेस ने भी नहीं किया है। यदि कांग्रेस ने विकास किया होता तो बीजेपी को लाने की क्या? कांग्रेस ने विकास नहीं किया। इकबाल जी, कांग्रेस ने नहीं विकास किया, फिर कौन किया? इनसे पूछिए। अब ये बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों देश आजाद कराने में कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, कांग्रेस ने विकास किया। कांग्रेस ने अगर एक जंगल में मकान है वहां भी बिजली का काम किया है, कहाँ नहीं विकास हुआ है? आज स्टेडियम में खड़ा है क्या बीजेपी ने बनवाया है? क्या शक्ति भक्ति वाले बनवा दिए हैं? जहां हम खड़े हैं तो कांग्रेस की देन है, स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार की देन है। शायद ये स्टेडियम न बना होता तो हमें आपको कहीं खड़ा होने की जगह नहीं मिलती। बीजेपी साफ तौर पे कहती है कि जितना विकास हुआ 5 साल के पीरियड में हुआ था सियावल में विकास, वो ये कहती है। आप तो कहते हैं कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा जवाब ठीक है। आप सियावल की अगर बात करें तो सियावल में विकास सिर्फ वो रजिस्टर पे सब विकास हुआ है, बाकी कहाँ हुआ है? पानी भी 3 महीने से चल रहा था, नहर नहीं है, पूरा धान की सूखी जो खेत सूखा हो गया। सुपेला से पानी इधर नहीं आया और हमारे वर्तमान विधायक सुपेला के हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? विकास कहाँ से विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ। विकास कहाँ हुआ है? जब किसानों को पानी नहीं मिला तो कहाँ से विकास हो रहा है? कागज पे विकास होता है, मुंह से विकास होता है, बाकी विकास कहीं नहीं हुआ है। 5 साल यानी जो भी थे वो मंत्री थे, 5 महीने थे, 6 महीने थे वो मंत्री थे, उनमें जो हुआ है स्टेडियम का कार्य वही हुआ है। इसके बाद कौन सा विकास हुआ है? कुल मिला के देखिए और भी जानने का प्रयास करेंगे। सीधे सीधे कहा जाता है कि विकास नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? ऐसा ना भैया, आजादी के बाद यहाँ रहा का कौन किसान खेती काटर रहा? सियावल का हल्ला है। सियावल विधानसभा ने चाहे सीधी है, चाहे संगरौली है, चाहे कौनो देश हो मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास करी तो कांग्रेस ने करी सी। यहाँ रहा का 3 गोड़वा 4,094 जामत रही है। जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने तो बिजली लाइट आई है, तब सिंचाई के साधन बढ़ा सकले, सरकारी ट्यूबवेल भरे, तब खेती किसानी हो लाग। आज हमारे देश के गल्ला आने देश में जाए लाग, यानी पहले मिलो जनहरी नहीं पूजा रही है। जो किसान हो बोलत बतात हो तो बतावा कि कौन विकास करी सी? अर्जुन सिंह करीन कि नहीं करीन? और इंद्रजीत कुमार आज अंदर दे चापाकल घर घर खुदान है, ये कर देना है, इंद्रजीत ने देना है। बीजेपी कहती है कि नहर उनकी ले आई हुई है। भाई 18 साल बीजेपी की सरकार है, कौनो मुद्दा काम करे हो तो बतावे। हिंदू मुसलमान के अलावा, मंदिर मस्जिद के अलावा काम करे है वोट सुरासीन। देखिए साफ तौर पे उनका कहना है कि नहर जो है बीजेपी की लाई हुई है, ये उनका कहना है। क्या कहेंगे आप? पिछले 45 सालों में जो विकास हुआ है तो ये स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार ने अपना विकास किया है, ना कि जनता का विकास किया है। और सड़क, बिजली, पानी, जिस तरह समस्याएं आज स्वास्थ्य के बारे में जाकर देखिए, एक भी जांच मशीन नहीं है सियावल में। और सड़क की देखिए सिंगल रोड है, रोज दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस पर ये कुछ नहीं कहेंगे, इनको केवल अपना विकास दिखता है, इनका यूनिवर्सिटी चलना चाहिए, बस यही। देखिए कुल मिलाकर इनका कहना है, साफ तौर पे कहना है कि भाई इंद्रजीत जी यहाँ पर थे तो अपना विकास उन्होंने किया, उनके पुत्र ने किया। ऐसा कोई नहीं यार। 30 साल पहले हम लोग को खाने के लिए लेटिन करने आदमी जाता था तो लेटिन बैठता था 2-2 घंटे, धान की रोटी खाता था। वो सिंचाई जो बोल बेल कराया गया है तो
माननीय श्री इंद्रजीत कुमार की तरफ की देन है और सब कोई आज खुशहाल है, खा के मोटा हुआ है, तगड़ा हुआ है और चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। नहीं लेटिन करते जाते थे, बैठते थे तो 2 घंटा लेटिन करने बैठते थे, धान की रोटी खा के लेटिन नहीं उतरता था। आज जो खा रहे हैं, अच्छे से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और उल्टा सीधा प्रवचन दे रहे हैं तो गलत है। जो विकास हो किए हैं वो आज तक कोई सरकार नहीं की है। देखिए, जो विकास उन्होंने किया वो कोई ना कोई, मैं ग्रामीण से भी बात करने का प्रयास करूंगा, व्यापारियों से। क्या है इस बार सियावल का रवैया? यहाँ सियावल का रवैया क्या बताएं, मतलब जो है तो मतलब क्या है इस बार, बीजेपी या कांग्रेस या फिर अन्य दल भी आपके सामने? जो अच्छा काम करेगा वही मतलब आएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी आई है कि कांग्रेस आए, जो अच्छा काम करेगा वही रहेगा। जो अच्छा काम करेगा वो सत्ता पर बैठेगा, सीधे सीधे ये कहना है। क्या कहेंगे भाई साहब, आप भी तो बहुत लेकर बैठे हैं, कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे आप? अब सवाल पूछिए। क्या है इस बार, परिवर्तन है? आप परिवर्तन कुछ नहीं, यहाँ कमलेश्वर भैया जिंदाबाद, कोई है इन्हीं टक्कर में। अब क्यों बोला है 25-50 सब देखी, जब निकली रास्ता से एक कहावत सुने रहे कि एक बार घोड़ा माँ और कुत्ता माँ जंग छिड़ी कि भैया अमिलिया पहले के पहुंची, तो कुकुर होशियार रहा, वो सोचे कि हम जल्दी पहुंच जावे, हम राजा बन जावे। अब वही नहीं पता रहा कि हमका गांव में मोहल्ला वाले रोक ले। अब जब गांव से निकला खोरी पहुंचा, अब कुकुर भी अपने में लड़ गया सब, और गधा पहुंच के राजा बन गया। देखिए, कहावत है तो कहावत कितनी सत्यता बैठती है वो भाई। क्या कहेंगे इस बार? जैसे अब आपके सामने पर बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है और भी हैं, इस बीच में बैठेंगे। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर आप लड़ रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश में 111 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। और जैसा भाई साहब ने कहा कि भाई कुत्ते और घोड़े या कहें या कुत्ते या गधे की कहानी जो सुनाया उन्होंने, बहुत अच्छी कहानी थी उनकी, लेकिन इस कहानी से कुछ सीखने की आवश्यकता है। एक छोटी सी चींटी भी जब हाथी के नाक में बैठ जाए ना तो भी उसकी औकात दिखा देती है। तो इस पर भी विचार कर ले थोड़ा सा। बाकी कुत्ता तो बहुत बड़ी चीज हो गई है ना, तो वो चींटी से बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और बाकी विकास जो है वो देख रहे हैं। खाली यहाँ पर जो है तो बातों से 45 साल का राज आपने देखा। यहाँ पर मंत्री विधायक इंद्रजीत कुमार जी थे। बेशक जो कुछ किया है उन्होंने ही किया है, मैं नहीं कहता हूँ कि उन्होंने नहीं किया है, लेकिन किया क्या है वो देखने की आवश्यकता है। जो हो सकता था, क्या वास्तव में उन्होंने वो किया है जो होना चाहिए था? वही बात मैं कह रहा हूँ कि 45 साल के बावजूद भी 3,000 पाने वाला शिक्षक जो है तो कहीं 90,000 3 लाख रुपए पाने वाले से अच्छी शिक्षा दे रहा है। ये सीखने की आवश्यकता है, ये सीखने की आवश्यकता है। माननीय भाई साहब ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, लेकिन उस कहानी का जो सार है और उस कहानी का जो माने शाब्दिक अर्थ है उन्हें भी समझने की आवश्यकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक बार कुत्ता छीना गया तो बार बार कुत्ता छीना जाएगा। कुत्ता भी थोड़ी दिन में समझदार हो जाएगा और घोड़े को लात मार के आगे निकल जाएगा। ये परेशान न हो इस बात में, आगे निकल जाएगा। कुल मिलाकर ये इनका कहना है। मैं भाई साहब को उत्तर दे दूं। अभी आपने कहा कि इंद्रजीत कुमार जी ने किया क्या है, तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए, मैं उनके, चाहे आप 1977 से कार्यकाल की बात कर लीजिए, मैं तो आपको उनके 10 साल का मंत्री काल बता दूं। जब वो शिक्षा मंत्री हुए तब उन्होंने हर गांव में, टोले मजरे में 1.5 किलोमीटर में शिक्षा गारंटी शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, माध्यमिक स्कूल, यहाँ तक कि आंगनवाड़ी की व्यवस्था स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी ने अपने कार्यकाल में कराई। रह गई बात जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने शिक्षा कर्मी की भर्ती और गुरु जी की भर्ती उन्होंने ये व्यवस्था बनाई थी दिग्विजय सिंह जी ने और स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी उस समय। दादा से उत्तर ले लीजिए। मैं भाई साहब को उत्तर दे देना चाहता हूं। अभी शायद आप भूल रहे हैं कि अभी अब राजतंत्र खत्म हो चुका है। और जब अभी आपका कहना था कि राजतंत्र में लोग गुरु बनाते थे, चेला बनाते थे, तो मैं भाई साहब को बता देना चाहता हूं कि अब प्रजातंत्र है। अब यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था हो चुकी है। अब जनता जनार्दन ही गुरु है, वही राजा बनाती है। अब एक मतदान का अधिकार, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सभी को। कांग्रेस की सरकार जब आई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, संविधान के निर्माता कहे जाने वाले ऐसे संत को, सिर्फ संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी गई। और जब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री हुए हिंदुस्तान के, तो उनको ये जिम्मेवारी दी गई कि सारे राजाओं को, सारे नवाबों को, जो कि पहले भारत अखंड हिस्सों में बटा था, कई खंड में बटा था, लेकिन उसको कांग्रेस के ही गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने राजतंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र को स्थापित किया। और आप भय, भूख, भ्रष्टाचार, रोटी मकान की आप बात कर रहे हो, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं
जिस समय हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। मैं बात आज की करता, लेकिन आपने इतिहास को भी छेड़ा है तो आप जानकारी ले लें। जब हिंदुस्तान में कुछ नहीं था 1947 में, तब यही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1947 से 1964 तक के पहले प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हुए। उन्होंने पंचशील योजना चालू की। रूस को, चाइना को और ब्रिटेन को, हिंदुस्तान को जोड़ करके उन्होंने आर्थिक मदद मांगी, जो मजबूत देश थे। तब जाकर के उन्होंने भेल की स्थापना की। भिलाई में लोहा इस्पात कारखाना खोला गया। उस समय आपका जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन इतिहास की जानकारी आप रखें। हमारे सिंगरौली जिले में, जो पहले सीधी जिला हुआ करता था, एनटीपीसी की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयासों से हुई है। जिस समय आपके घर में कोई संसाधन न रहा होगा, उस समय देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े बांध कांग्रेस के प्रधानमंत्री उस समय हरित क्रांति योजना लाल बहादुर शास्त्री जी ने चलाई थी। जय जवान जय किसान का नहीं, जय जवान जय किसान का नारा दिया था कि जब हमारे देश की सेना मजबूत होगी तो हमारा देश सुरक्षित हाथों में रहेगा। और अगर हमारे देश का किसान हरित क्रांति योजना से अगर बड़ी बड़ी नहर, बड़ी बड़ी बांध अगर न बनाए होते तो आज आपके खेत में पानी न जाता। और रह गई बात विकास की, तो मैं तो 1977 से, जब से यहाँ स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी यमले हुए विधायक हुए सीधी के, तो मैं तो इनको ये कहता हूँ कि आप किसी भी टोले मोहल्ले में चले जाइए, आज अगर कहीं भी हैंडपंप आपको मिलेगा हर मोहल्ले में, वो स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी के कार्यकाल में और कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। अगर आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, कहीं भी अगर सड़कों का जाल अगर आज बिछा है तो उस समय कच्ची मुरुम सड़क पीडब्ल्यूडी के तहत स्वर्गीय इंद्रजीत जी के कार्यकाल में हुआ है। और जब हमारी 18 महीने की सरकार आई है तो यही कमलनाथ जी ने घोषणा किया था कि हम वृद्धा पेंशन को 600 से बढ़ा करके 1000 तक ले जाएंगे। तो उन्होंने जैसे ही शपथ ली मुख्यमंत्री पद की, तो जो हमारे वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन जो भी महिलाएं पाती थी उसको 300 से बढ़ा करके 600 किया। किसान बहन बेटियों की शादी में, किसानी में 2 लाख तक का जो भी कर्ज के बोझ तले दबे रहते उनको माफ करने का काम सिर्फ कांग्रेस सरकार ने किया। कांग्रेस सरकार ने किया है। एक लोग धर्म के में थे तो राजनीति पे आने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये देखिए भाई साहब, ये बड़ी बड़ी साफ सुथरी बात है। जैसा इन्होंने कहा कि धार्मिक प्रवृत्ति के हम हैं, धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति, हमको राजनीति नहीं करना चाहिए। तो ये देश बड़ी अच्छी, बड़ी स्वतंत्र है, सबकी स्वतंत्र मानसिकता है। वो सोच सकती है कि आज नहीं, तब के जमाने में जब राजा महाराजाओं का राज चलता था, तब भी वो गुरु रखा करते थे मार्गदर्शन के लिए, कि जब हमारे पास एक अच्छा गुरु होगा, एक धर्मगुरु होगा, तो हमारा अच्छा मार्गदर्शन करेगा, है ना। बाकी रही बात मेरी, तो मैं समाज का एक प्राणी हूँ, मुझे समाज में रहना है, मुझे नातेदारी रिश्तेदारी के साथ जुड़ना है। मैं खेती करता हूँ, मैं किसान व्यक्ति हूँ। बेशक मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरा जो ये राष्ट्र है, जो मेरा देश है, वो अधर्मियों के हाथ में जाने दूं। सही बात है कि नहीं? पहले मेरी बात, आपने बहुत सारी बातें कही, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि हिंदू मुस्लिम की बात, तो मैंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, मैंने बात की है रोटी कपड़ा और मकान की बात की है, मैंने सड़क बिजली पानी की बात की है, मैंने स्वास्थ्य शिक्षा और संस्कार की बात की है। आज कोई भी नेता, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की चुनौती है, कोई भी नेता बिना शराब बंटवाए मैदान में आ जाए, लोगों को बिना पैसा बांटे मैदान में आ जाए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी चुनाव में हरा कर नहीं दिखाएगी तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। है दम तो रोक के दिखाएं। तीसरी चीज उत्तर, सारे सवालों के उत्तर। आपने कहा मैं जहां पढ़ता हूं, मैं जहां से पढ़ा हूं वो कांग्रेस की देन है। बड़ी अच्छी बात है। विचार करें, 3000 पाने वाला प्राइवेट का शिक्षक, 3000 रुपए पाने वाला प्राइवेट का शिक्षक आज 3 लाख रुपए पाने वाले शिक्षक से अच्छी शिक्षा दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना। क्यों भैया? आप 47 साल यहाँ, आप कहते हैं मैं हितैषी हूँ, मुझे हिंदू से मतलब नहीं, मुसलमान से मतलब नहीं। बेशक मैं भी नहीं चाहता हूँ मैं भी कोई हिंदू मुसलमान करने आऊँ। धर्म का मतलब ये नहीं होता, ना हिंदू चाहता है कि धर्म अलग हो, ना मुसलमान चाहता है। बात नहीं करेंगे हम, नहीं, अभी आपने उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से कहा कि लाल पट्टी डाले हुए हैं। हाँ, डाला हुआ हूँ, तो आपने सुना, मेरी भी बात पूरी सुन लें, है ना। क्योंकि मैं लाल पट्टी तो डाला हूँ, ये कोई धर्म का चोला नहीं है, और न मैंने कभी किसी एक वोट धर्म के लिए मांगा है। मैंने मांगा है सड़क बिजली पानी के लिए, मैंने मांगा है स्वास्थ्य शिक्षा संस्कार के लिए, मैंने मांगा है रोटी कपड़ा मकान के लिए। आज सड़कों की हालत देख लीजिए, 47 सालों में भी सड़कों 45 मतलब यहाँ पर आज 76 सालों के बाद भी सड़कों की हालत क्या है? ऐसा कोई मतलब कोई जगह नहीं। आज थोड़ा सा सुधार हुआ है, थोड़ी सी सुधार हुआ है। और आप सब देख रहे हैं, स्वास्थ्य, आप यदि कोई डिलीवरी केस हो जाए, ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ जाए,
तो सीधी तक में नहीं होता, उसका इलाज कराने के लिए हमें प्राइवेट हॉस्पिटलों का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा की बात रह गई, स्वास्थ्य की बात आपने देख लिया, संस्कार आएगा कहाँ से? जब संस्कार कहाँ से आएगा भैया? जब आप जन जन को, आपको 15 साल के बच्चे से मतलब नहीं, आपको 18 साल के बच्चे से मतलब नहीं, आपको 50 साल के बच्चे से मतलब नहीं है, आप समाज को शराबी बना रहे हैं, तो आप संस्कार कहाँ से दे पाएंगे? तो मैं बात कर रहा हूँ सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य। विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिस विद्यालय में आपके पिताजी पढ़े होंगे वो कांग्रेस सरकार ने बनवाया। जहां आप इलाज कराते हो वो कांग्रेस सरकार ने उस हॉस्पिटल को बनवाया है। जिस कार्यालय में आप योजना का लाभ लेने के लिए फार्म भरते होंगे, आवेदन करते होंगे, वो भी कांग्रेस सरकार ने बनाया है। 1947 के बाद आज हमारे देश में, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों के हाथ से। उस समय सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, तब जाके देश स्वतंत्र हुआ। और 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ है। तब से लेकर के आज तक, पहले हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी, लेकिन आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक अगर बनती है तो वो कांग्रेस पार्टी की देन। आपके प्रश्न का जवाब मैं लेना। मनोज भाई क्या है लकी भाई, इस बार क्या होगा? इस बार चुनाव में सीधा सीधा भाजपा और कांग्रेस का टक्कर हमें दिख रहा है। लेकिन रही विकास के मुद्दे की बात, तो यहाँ 10 साल पहले माननीय विश्वामित्र जी जो पूर्व विधायक थे, 10 साल पहले विधायक बने थे, फिर उनके बाद 10 साल बाद मुड़ के सिहावल तरफ देखा नहीं गया। अब चुनाव आ गया है, तो अब प्रचार उनका भी चल रहा है। पूर्व पहले भी अच्छा उनका थोड़ा काम हमको सुनने को मिला था, लेकिन 10 सालों में काम अब दिख नहीं रहा है, सिर्फ सुनने को। नहीं, 10 साल में किसका नहीं दिख रहा है? विश्वामित्र पाठक का। तो 5 साल विधायक ही थे। तो 10 साल पहले थे 5 साल के लिए विधायक। उस टाइम पे सुनने को मिला था कि काम किए हैं, लेकिन धरातल पे दिखा नहीं। और कुल मिला के मैं ये कहूँगा, पूछना चाहूंगा, बीजेपी बार बार ये कहती है कि विकास हमने जो किया यहाँ पर किया है, 10 साल पर यहाँ पर कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया। भैया मैं थोड़ा सा 2 मिनट टाइम मैं लूंगा। अभी जनशक्ति चेतना पार्टी के लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे इंद्रजीत कुमार जी ने अपना विकास किया, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप किस मैनिफेस्टो में और किस वचन पत्र के आधार पर आप यहाँ चुनाव में आए हैं, पहले तो इसको आप स्पष्ट कर दीजिए कि क्या आप सिर्फ लाल पट्टी वालों या सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर आप सरकार में आना चाहते हैं? क्या मुस्लिम भाइयों से आपका लेना देना नहीं है? क्या समाज में जो महिलाएं बेटियां हैं उनके लिए आपने क्या सोच के रखा है? जो हमारे मध्य प्रदेश में आज बेरोजगारी नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, बलात्कार के मामले में नंबर 1 पर है, आज भ्रष्टाचार के मामले में 50% से ज्यादा कमीशन खोरी है, उसके बारे में आपका क्या एजेंडा है? मैं तो ये कहूंगा कि आपके जो पेलू पंडा हैं, जो व्यवहारी में बैठे हैं, आदिवासियों की 200 से 250 एकड़ जमीन हड़प कर बैठे हैं, मध्य प्रदेश शासन की जमीन पर अपना जो झंडा गाड़ के बैठे हैं, जो गले में पट्टी डाल के बैठे हैं, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन हम लोग उस जमीन की भी जांच कराएंगे। क्या उनके पिताजी ने जमीन वहां पे दी थी? क्या धर्म के नाम पर लूटने के लिए भोली भाली जनता को ये लोग बेवकूफ बनाते हैं? सिर्फ अपने पंडाल का, इनके महाराज ने सिर्फ अपने पंडाल का विकास किया है। किसी भी कोरोना काल में किसी भी जरूरतमंद, किसी भी गरीब के लिए अगर इनके महाराज ने तख्त पे, अगर आपका एविडेंस होगा, एविडेंस से बात करिएगा, एविडेंस से बात करिएगा। बात आपने कही धर्म कर्म की नहीं करनी है, पर इन्होंने कहा मैंने उस सिद्धाश्रम के स्वामी के बारे में, है ना, वो पहली बात तो शायद आप थे, उन्होंने अपने पूरे शिष्यों को ये संदेश दिया था कि जाओ और जितने कोरोना काल में हो सके आप सहयोग करें। शायद आप थे। हम लोगों ने मिलकर अमिलिया थाने में हम लोगों ने मिलकर अन्न का दान किया था। शायद आपकी जानकारी में मैनिफेस्टो क्या है? मेरा मैनिफेस्टो ये है कि जिस सामान 1500 रुपए में खरीदने से नहीं होता, 1500 रुपए में बहनों को खरीद लेने से नारी का सम्मान नहीं होता, ना तो 1000 रुपए देने से नारी का सम्मान होता है। नारी का सम्मान ये भाइयों को शराबी बना के नारी का सम्मान। जिस घर में एक व्यक्ति शराबी होता है उस घर की बहनों को जाकर पूछो उसका हालत क्या होती है। चिल्लाने से विकास नहीं होता, चिल्लाने से विकास नहीं होता। आदरणीय मनोज भाई हमारे साथी सहपाठी हैं, तो भैया चिल्लाने से विकास नहीं होता। नारी की सम्मान आप क्या करेंगे? आज मध्य प्रदेश सरकार जैसे प्रकार आपने देखा कि मध्य प्रदेश सरकार जो है, मध्य प्रदेश में बलात्कार में नंबर 2 पर है,
वो किसकी देन है? आप लोगों ने ही दिया है, दूसरा किसी ने नहीं दिया है। आप ही लोगों ने दिया है, दूसरा किसी ने दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों को हटा दो, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों को हटा दो, दोनों को हटा दो कहते हैं। ग्रामीण क्या कहते हैं? दादा आप यहीं के हैं, क्या है इस बार सियावल में, क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? सियावल में कौन विधायक? अब ये बाद में पता चलिए, वह का पता चले। क्या है, विधायक जी ने जो कुछ विकास किया है यहाँ पर? बिल्कुल विकास किए हैं जी, तो इस बार कौन, बीजेपी या कांग्रेस? यहाँ आप अपने यहाँ कांग्रेस ही है। कांग्रेस है। क्या कहेंगे आप? नहीं, इस बार कांग्रेस है। बीजेपी कोई न विकास है, न कोई रोजगार है, न कोई नहीं, बिल्कुल। देखिए साफ तौर पर अगर मैं कहेंगे सियावल विधानसभा के हम 78 पे यहाँ पे खड़े थे, मिनी स्टेडियम में मेरा कार्यक्रम था। और विकास पर अगर जवाब लेने का संक्षिप्त में दीजिएगा मनोज भाई, बड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि टाइमिंग का बहुत वो है। जी, आपने राजू भैया आपने विकास की बात की। आज आप पहली चीज तो पूरे सिहावल विधानसभा में आपने देख लीजिए 10 साल के कमलेश्वर भैया के कार्यकाल का। आज देवसर हो, बहरी हो, सिहावल हो, बमरी हो, पहाड़ी हो, हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि 1-1 करोड़ की सौगात से स्टेडियम बनाने का काम अगर किया है तो कमलेश्वर पटेल जी ने किया है। आज बमुरी से नगझर तक की पुल का मैं बात करता हूं, ब्रिज कारपोरेशन केंद्र सरकार की योजना है। 2011 और 12 कि ये ब्रिज कारपोरेशन की परियोजना है। 2011-12 में केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। आज आप बहरी से और अमिलिया पुल की बात कर लीजिए, आज वो भी ब्रिज कारपोरेशन का काम है जो केंद्र सरकार के अधीन था, वो भी वर्ष 2011 और 12 में सैंक्शन हुआ है। आज जिस खाद्य सुरक्षा अधिनियम की हम ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम फ्री में 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आप कूपन उठा के देख लीजिए किसी भी हितग्राही का, उसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2011 स्पष्ट लिखा हुआ है। कांग्रेस ने तो कानून बना दिया है और 22 कैटेगरी बनाई थी, चाहे वो ऑटो चालक हो, रिक्शा चालक हो, ठेले पर व्यापार करने वाले लोग हों, चाहे कर्मकार योजना का लाभ पाने वाले हों, चाहे विधवा हो, विकलांग हो, बीपीएल हो, हरिजन हो, आदिवासी हो। हरिजन और आदिवासी भाइयों के लिए तो ये व्यवस्था की थी कि चाहे वो बीपीएल में हो चाहे ना हो, अगर वो अपना जात प्रमाण पत्र लगा दे तो भी उनके पूरे परिवार को खाद्यान्न मिलता है। और आज हमारे सिहावल में एक सबसे बड़ी उपलब्धि, आज पूरा मध्य प्रदेश बिजली के संकट से जूझ रहा था, उसमें हमारे भाई बहनों की पढ़ाई चौपट हो रही थी, छोटे छोटे भाइयों की, किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही थी, घरों में लोग लाइट के अभाव में पानी और बीमारी से जूझ रहे थे। हमारे क्षेत्र के विधायक ने 132 केवीए का पावर स्टेशन बनवाया है गिरुआ में। आज ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब यही कमलेश्वर पटेल जी हमारे क्षेत्र से, जब उनको 15 महीने की सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला, पूरे मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाओं का उन्होंने निर्माण कराया। उदाहरण के तौर पर आप लिलवार चले जाइए, सिहोलिया चले जाइए, बहरी चले जाइए, ददरी चले जाइए। उतरे हैं यहाँ पर मैदान में, क्या मुद्दे को लेकर आप विधानसभा में जाएंगे और क्या मतदान मांगेंगे? भारतीय शक्ति चेतना पार्टी हमारी है, जो जिसका मुद्दा है भय भोग भ्रष्टाचार मुक्त समाज की संरचना करना। आज आप देख रहे हैं दोनों पार्टियों का जो चरित्र है समाज के सामने है। आए दिन यहाँ पर 45 साल से कांग्रेस की सत्ता है, बीच में 5 साल का अवसर भाजपा को भी मिला था। तो इन दोनों पार्टियों का जो चरित्र है, कार्यकाल है, आप देख रहे हैं। और मुद्दे ये हैं कि आज स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जो चूँकि व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा मकान, बातें बड़ी अच्छी होती हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता। देश की आवश्यकता होती है सड़क, बिजली, पानी। आप देख रहे हैं हालात तीनों की गंभीर है। और यदि हम सड़क, बिजली, पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार नहीं दिला पा रहे हैं, तो सब बेकार है। इसलिए देश को जागना चाहिए और इन दोनों पार्टियों को छोड़कर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ आना चाहिए। मैं कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि विकास नहीं हुआ, कुल मिलाकर कहते हैं विकास नहीं हुआ। भाई साहब देखिए, मैं सबसे पहले तो भाई साहब को बता दूं कि भारत एक हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है और हम लोग सभी धर्मों का, सभी वर्गों का बराबर सम्मान करते हैं, चाहे वो हमारे सिख भाई हों, हिंदू भाई हों, मुस्लिम भाई हों, या फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी। जैसा कि आपने ये कहा कि भय, भूख और भ्रष्टाचार हम मिटाना चाहते हैं, तो फिर आस्था के साथ आप लोग खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? एक तरफ आप धार्मिक रंग भी ओढ़े हैं और एक तरफ आप भय, भूख, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। तो पहले तो आप ये धार्मिक जो आपने पाखंड रचा है, तो आप पहले तो धार्मिक रंग अगर आपने
अपनाया है तो आपको तो फिर इस तरह के सामाजिक संगठन चलाना चाहिए, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। अगर आप नशा मुक्त की बात करते हैं तो आपको एक मिशन चलाना चाहिए नशा मुक्ति के खिलाफ। आप आज एक साधु संत महात्मा को क्या जरूरत पड़ी कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, किस बात की लालच है आपको? तो देखिए ये सब कई चीज़ें हैं, इनसे पहले भी राम रहीम को भी देश ने देखा है, आसाराम बापू को भी देखा है। तो ये धर्म के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। मैं किसी भी हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे हमारे किसी भी धर्म के भाई हो, मैं किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहता। किसी को अगर ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। लेकिन जिस तरह से आप लाल पट्टी डाल के अगर ये बात करते हैं कि कांग्रेस भाजपा दोनों को हटाना चाहिए, तो भाई आप तो ऑन रिकॉर्ड बात करिए। मैं तो ये कहता हूं कि 45 साल से अगर यहाँ पे कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस के विधायक रहे, कांग्रेस की सरकार रही, तो जनता के जनादेश पर रही। और जैसा कि आपको पता है कि 2018 में ही मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है कांग्रेस को। वो तो षड्यंत्र पूर्वक खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गद्दार कांग्रेस के विधायकों को खरीद लिया, इसलिए सरकार गिर गई। नहीं तो जनादेश तो कांग्रेस को 2018 में भी मिला था और इस बार भी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार जीतेगी।